बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया शुएब अख्तर ने भारतीय चैनल पर बैठकर बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा भारत से तो कोई मुकाबला नहीं है इस दफ़ा, यानी ये मैच से पहले का। उन्होंने कहा कि असल हमारी लड़ाई इस दफ़ा है न्यूजीलैंड के साथ। उसके बावजूद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को इंतज़ार था कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी, लेकिन इस शिकस्त का सबसे ज़्यादा अगर नफ्सियाती दबाव दुनिया में किसी टीम पर है तो इस वक्त न्यूजीलैंड पर है, और उसके बाद है इंग्लैंड। न्यूजीलैंड पर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड को इस दफ़ा पता है कि एक तो पाकिस्तान में बदले की आग बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए उनके कप्तान विलियमसन का खौफ, पैनिक इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। अब सूरत हाल ये हुई कि विलियमसन से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जो बातें की हैं उसमें वो बार बार तारीफ़ करते रहे और कंडीशंस का कहते रहे कि जो पाकिस्तान को वेदर कंडीशन, माहौल और ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान इसका यूज टू है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से हराया है इंडिया को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और बाबर आजम और रिजवान तो इस तरह क्रिकेट खेले जैसे वो क्रिकेट के लिए ही बने। इस पर विलियमसन कहते हैं कि हम भी सब हैरान हुए हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपना टैलेंट दिखाया है, इतना ज़बरदस्त नौजवानों का और एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं उनका कम्बिनेशन बना है कि एक तरफ तो हफीज़ और शोएब मलिक नीचे हैं, और जो ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं इस वक्त बाबर आजम और रिजवान, इसकी तो कोई मिसाल नहीं। और जो शाहीन काम कर रहे हैं वो फैबुलस है। और हम इस वक्त देख रहे हैं एक बहुत बड़ी तगड़ी टीम के साथ हमारा सामना करना पड़ा है। और इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने सवाल का जवाब दिया है। देखिए हम तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट कैंसिल हो, हम तो चाहते ही नहीं थे कि मामला तो, इसीलिए हमें पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मामला ख़राब है, लेकिन हम फिर चाहते हैं कि अच्छे माहौल में मैच हो। सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करते हुए पैनिक इस वक्त विलियमसन थे। देखिए विलियमसन को ये बात अच्छी तरह पता, कसूर इनका ना हो, बेशक इनका कसूर ना हो, इनकी गवर्नमेंट का कसूर हो, पीछे इंडिया हो, लेकिन इनको एक बात अच्छी तरह पता है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब आप गुस्सा निकालने के ऊपर आए हैं तो आपने सही माने में गुस्सा इंडिया पर ऐसा निकाला है। देखिए क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं होता। हालिया वेस्ट इंडीज़ का मैच था इंग्लैंड के साथ, तो 56 रन का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज ने, यानी पूरी टीम 55 पर आउट हो गई और 4 खिलाड़ी उनके भी आउट कर लिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई कि आप 10 विकेटों से इतना जबरदस्त मैच और बिल्कुल वन साइडेड कर दें और उसमें आपको चांस भी ना दे। ऐसी तारीख में कोई भी विक्ट्री नहीं मिलती। अब विलियमसन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो ट्रेनिंग दी गई है, इन्होंने असल गुस्सा निकालना है हम पर। अगर इंडिया के खिलाफ ये काम है, उसके बाद न्यूजीलैंड इस वक्त शदीद खौफ में है। इसीलिए विलियमसन बार बार कह रहे हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान की टीम कितनी मजबूत हो चुकी है। आप सोच लें कि इसी वर्ल्ड कप से पहले सारे कह रहे थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल कमज़ोर है, नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने उसके बाद एक खेला है इंटरनेशनल T20 मैच, और वो भारत के खिलाफ खेला है, और उसी में पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है। और विक्ट्री हासिल करके पाकिस्तान ने ओपनली जो चैलेंज किया, ये सारे कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त टीम है। असल में जो मेन चीज़ नज़र आई है वो पाकिस्तान को टारगेट दिया गया है कि आपने अगर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और किसी वजह से आगे चलकर आपका टाकरा इंग्लैंड से हो गया और आपने इन तीनों को शिकस्त दे दी, तो दुनिया की तारीख में कोई भी टीम दोबारा पाकिस्तान का टूर कैंसिल करने की जरूरत नहीं करेगा। आप देखिए कि मैथ्यू हेडन ने क्या बात की। मैथ्यू हेडन ने कहा कि मैं हैरान हो गया हूँ, मेरा दिल इतना खुश है कि उनके आने के बाद हिस्टोरिक विन हुई। उसने कहा कि जब डीन जोन्स यहाँ पर थे तो वो मुझे फ़ोन करके बताते थे पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने टैलेंटेड है कि मैं बता नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं कि जो मैं पाकिस्तान की टीम के अंदर भाईचारा देख रहा हूँ, ये मैंने तारीख में कभी ना देखा, ना सुना, ना डीन जोन्स ने मुझे ऐसी बात बताई। उसे कहा कि ये इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री है कि आज डीन जोन्स इस दुनिया से चले गए हैं और वो कहीं आसमानों में जब देख रहे होंगे, मुझे तो वो बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरह हिस्टोरिक विन ली है। देखिए कोई भी इस वक्त आया है पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ा है, चाहे वो रमीज़ राजा है, चाहे वो मैथ्यू हेडन है या फिलैंडर है, सब एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं
कि देखिए उनके दौर में आकर, जिस तरह मिसाल के तौर पर इमरान खान और जनरल बाजवा के दौर के अंदर आकर पाकिस्तान ने, हमारी एयरफोर्स ने क्या कमाल इंडिया के जहाज गिराए। हमेशा से सारे आते रहे, लेकिन अल्लाह किसी किसी के नसीब में चीज़ें रखता है जो सही मायनों में कौम की खिदमत करना चाहता है। एक तो इंटेलिजेंस इदारों ने ज़बरदस्त तरीके की काउंसलिंग की, ब्रीफिंग दी कि किसी तरह की मैच फिक्सिंग से आपने बचना है, क्योंकि वहाँ पर रॉ के एजेंट उन्होंने बुक्कीज़ को भेजा है स्कैंडल बनाने के लिए, ये सामने आ रहा है। दूसरा टारगेट दिया गया है बड़ा ज़बरदस्त कि आपने किसी सूरत, बाबर आजम को स्पेशली टारगेट दिया गया है कि विक्ट्री आपकी यहाँ तक नहीं है, वर्ल्ड कप आप जीत लेंगे। अब आप सोच लें कि आप वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हरा देते हैं। अब इस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान पर इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा विलियमसन पर प्रेशर है कि उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह मुझे टॉस जीतने का मौका मिले, मैं पाकिस्तान को बैटिंग दूं और उसके बाद बॉलिंग करूं और ड्यू फैक्टर का भी मामला हो। लेकिन यकीन कीजिए जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त, न्यूजीलैंड को अंदाज़ा है इस बात का कि पाकिस्तानियों का इस वक्त मीटर बिल्कुल घुमा हुआ है, बदले की आग इनके अंदर। इवन कि आप इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया को देखें तो वो ये बात इवन के कोट करे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने रिवेंज लेना है। कभी भी उन्होंने भारत के खिलाफ और इन चीज़ों के खिलाफ नहीं कहा कि हमने बदला लेना है। लेकिन न्यूजीलैंड का तो कभी हमारे साथ कोई झगड़ा था ही नहीं, लड़ाई थी नहीं। आप न्यूजीलैंड को हरा लेते हैं। न्यूजीलैंड ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग दे देते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि अगर पहले भी बैटिंग आ जाए तो शायद पाकिस्तान इस लेवल पर स्कोर कर जाए कि उन किसी भी टीम को अंदाज़ा है कि 250 तक भी कर जाए। यानी इस वक्त पाकिस्तान की टीम बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आ रही। आगे चलकर आप इवन कि इंग्लैंड को शिकस्त दे देते, आप सोच लें आप इंग्लैंड को हरा दें और फिर उसके बाद अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया तो आप इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत लें, तो सोच ले तारीख में वो चीज़ आपने कभी देखी नहीं जो अब हो गई है। यही सूरत हाल हुई थी युवराज सिंह की फ्लिंटॉफ के साथ, जब 2007 में उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने इतना शदीद गुस्सा निकाला कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी कभी 6 छक्के नहीं मारे और रियल में उन्होंने 6 छक्के मार दिए। बाद में वो दुनिया को बताते रहे कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी प्रैक्टिस मैच में 6 छक्के नहीं मारे, लेकिन उस वक्त सूरत हाल इस तरह की बन गई कि मैंने 6 छक्के मार दिए। तो ये सूरत हाल होती है जब आप समटाइम बदला लेना चाहते हैं तो आपके अंदर जो आग लगी हुई होती है आप उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। बाबर आजम ने स्पेशली अपनी टीम को ये बात कही है कि देखो रिलैक्स नहीं होना। इवन कि आप न्यूजीलैंड से भी जीत कर रिलैक्स नहीं होंगे, ये बात रमीज़ राजा ने उनके बिल्कुल दिमाग में बिठाई है, जो इमरान खान का पैगाम दिया गया था कि देखो अगर तुम इन टीमों को हरा देते हो, वर्ल्ड कप जीत लेते हो, तो दुनिया में तुम्हें कोई इनकार नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा और लोग देखेंगे कि ये टीम एक मजबूत टीम है और उसके बाद तुम्हारी तारीफ होगी, दुनिया तुमको मानेगी। लेकिन अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं दोगे और तुम दुनिया के तरले करोगे तो याद रखना जब परफॉर्मेंस दोगे तो पूरी दुनिया की टीमें बगैर तरले किए तुम्हारे साथ खेलने के लिए बेताब रहेंगी। सो ये एक सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस वक्त जब भी दुनिया में ये वर्ल्ड कप जीत कर अगर इंशाल्लाह हम जाते हैं तो लोग ये कहेंगे कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ इन्होंने सीरीज खेलनी है या वर्ल्ड चैंपियन के साथ मैच हो रहा है। इवन कि कोई भी अगर पाकिस्तान को खुदा ना सकल को मैच भी हराता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो पूरी टीम बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेगी कि देखो हमने किसी आम टीम को शिकस्त नहीं दी, ये वर्ल्ड चैंपियन है। और सारी ज़िंदगी के लिए भारत को कम से कम ये बात समझ लगी। सोचिए एक दफ़ा फिर भारत आती है सामने आपके सेमीफाइनल या किसी और में भी और आप उसी तरह बदला लेते हैं तो सूरत हाल किस लेवल की होगी ये सोचा भी नहीं जा सकता इंडिया के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।